सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि जब शेयर बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो तो निवेशक गिरावट का इंतज़ार करते हैं, और जब शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहा हो तो निवेशक तेज़ी का इंतज़ार करते हैं। When stock market keeps going up, investor wait for downtrend. When stock market keeps going down, investor wait for uptrend. हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आज का वाक्य लिया है, ऐसे तो मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो जो मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट से कमाते हैं अंडर शॉर्ट टर्म, वो बस यही चीज़ का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। हाँ, तो इस वास्तविकता को आपको समझना है, जानना है, और आपको कैसे लागू करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये वाक्य जो दोस्तों है ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्लान में आता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं ऐसे ही समय जो डाउन ट्रेंड का समय चलता है वहाँ पर वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स को ऐड करते हैं। तो चलिए इसको हम इस वाक्य को एक प्राथमिक रूप से समझें पहले कि ये किस तरह से क्या है। वास्तव में दोस्तों, अगर आप ध्यान दें, जो मार्केट में एक रेगुलर इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, वो अनुभवी होते हैं। वे लोग अनुभवी हैं, उसके प्रति प्रैक्टिकली वो नॉलेज रखते हैं, इसलिए वो मार्केट में बखूबी सही समय पर, सही समय मार्केट के लिए सही समय तो मैं कहूँगा हर दिन सही समय है इन्वेस्टमेंट की बात। लेकिन एक जिस रेंज में मार्केट काफ़ी अच्छा खासा नीचे आ जाता है, कोई क्वालिटी स्टॉक जो काफ़ी अच्छा खासा नीचे इसलिए आ गया कि मार्केट में गिरावट आ गया। जब मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ जाता है तो अच्छे अच्छे शेयर्स भी काफ़ी नीचे हो जाते हैं। लेकिन जब अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर्स ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं तो डरते कौन है दोस्तों? डर कहाँ पैदा होता है? डर पैदा होता है उन लोगों के लिए या उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई प्राइस जोन में शेयर्स को खरीदे हुए हैं और उनका पैसा लगा हुआ है, और भले वो कितना भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ महीने पहले TCS का भाव भी 4,000 के ऊपर था, और अब देखते हैं भाई वो 3,500 के नीचे चल रहा है या उसके भी आसपास या नीचे। तो जिन्होंने 4,000 या ऊपर में खरीदे हैं या बड़ी रकम लगाकर बैठे हैं, वो जब मार्केट बैडली गिरता है तो देख रहे हैं भाई वो तो 3,000 भी तोड़ रहा है, तो उससे वो घबराहट और डर वहाँ ज़्यादा पैदा होता है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों डर का विषय ज़्यादा बनता है जो पूर्ण रूप से मार्केट में अनुभवी नहीं है। जो पूर्ण रूप से अनुभवी है वो तो जानते हैं भाई TCS जैसा वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, IT सेक्टर में है, चलो 4,000 का शेयर 3,000 आ गया या उसके नीचे आया है, तो हम तो उसके नीचे आया तो तब खरीदेंगे। भाई हमारा बजट 10,000 का है तो हम तो 3,000 के नीचे TCS का भाव आ गया, मार्केट लगातार गिर रहा है, तो वहाँ पर हम 1 या 2 शेयर ले लेंगे अपने बजट के अंदर। तो ये किसका सोच होता है? ये सोच होता है उन इन्वेस्टर्स का जो मार्केट को भली भांति जानते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक को भली भांति जानते हैं। वो ये ज़रूर जानते हैं कि भाई TCS वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग IT कंपनी का शेयर्स जो मार्केट में लिस्टेड पूर्ण रूप से है और निफ्टी सेंसेक्स में है, तो वो डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि भाई पैसा तो लगा है ना भाई, जिनके पास 100 शेयर होंगे, जिन्होंने 4,000 में लिया होगा, तो वो तो 4 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो 4 लाख का वो देख रहे हैं 3.5 लाख, फिर वो देख रहे हैं 3 लाख, तो लाख रुपए का नुकसान तो देख रहे हैं ना। वो जो लाख रुपया 50,000 का नुकसान जब देखने लगते हैं तब वहाँ ध्यान नहीं जाता है दोस्तों कि TCS इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन IT सेक्टर। वो ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो पैसा लगा है वहाँ पर लॉस 50,000 लाख रुपए का दिख रहा है। एक इन्वेस्टर्स का जो नॉर्मल थॉट होता है वो बता रहा हूँ दोस्तों आपको। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो अनुभवी हैं, जो मार्केट को भली भांति जानते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये तो बेस्ट पॉइंट पर है, भाई चलो नीचे से थोड़ा और आ गया तो हम जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने के लिए जो स्टॉक के बारे में सोचते हैं या रखना चाहते हैं, वो अक्सर दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि उनको जोड़ कर रखना है, वो शेयर्स को होल्ड करना चाहेंगे दोस्तों। वो प्रॉफिट बुक करने की बात सोचते ही नहीं, वो सोचते हैं कि भाई 2 साल 3 साल कभी, हाँ
टीसीएस का भाव 5,000 के ऊपर होगा तब सोचा जाएगा कि भाई चलो हम 1, 2, 5 शेयर जो बेचना है अपने 100 शेयर में से, तो वो तब वो सोचते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। क्योंकि वो ये भी सोचते हैं दोस्तों कि अगर टीसीएस का 5 शेयर भी बेच दिया 5,000 के भाव में भी, तो वो ये भी सोचते हैं दोस्तों कि वो 5 शेयर्स का डिविडेंड तो जाएगा ना भविष्य में, जब कभी भी टीसीएस जब कभी भी भविष्य में डिविडेंड देगा, तो 100 शेयर में से 5 बेच दिया तो 95 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेंगे ना। इससे वो 5 शेयर भी नहीं बेचते हैं दोस्तों, भले वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वो सोचते हैं कि डिविडेंड का पैसा ज़्यादा आए, चलो हम और शेयर्स को जोड़ेंगे। तो जो मैच्योर्ड हैं दोस्तों, जो सीनियर पर्सन हैं, जो मार्केट में 20 साल 30 साल 40 साल से हैं, वो ये सब सोचते हैं और यही चीज़ को फॉलो करते हैं। और अधिकतर वो इसलिए भी हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनका लाखों रुपया करोड़ों में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये है कि करोड़ों में होने के बाद भी वो शांत और स्थिर हैं। वो यही सोचते हैं भाई करोड़ों का शेयर्स हो गया है, लेकिन ये भी एक तरह का प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टी को क्यों हम छुएं, ये चलने दीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वालिटी स्टॉक है, तो क्यों बेचे बिना मतलब का। ये होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस दोस्तों। हमें ये देखना है। हाँ, अब मैंने जो वाक्य लिया उस पर मैं आ रहा हूँ दोस्तों। क्या होता है जब मार्केट लगातार गिरावट की तरफ होता है, तो अक्सर यही देखा जाता है भाई चलो कि कोई भी अच्छा शेयर्स, कोई भी क्वालिटी कंपनी का शेयर्स, जो एक राउंड फिगर में जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, कि जो 500 रुपीज़ का शेयर था आज वो 380 के भाव में आ गया गिरावट के कारण। धीरे धीरे वो 350 हो गया, फिर 330 हो रहा है। तो जब इस तरह का भाव होने लगता है शेयर्स प्राइस का, तो वो क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, यहाँ हम थोड़ा बहुत जोड़ेंगे। या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वहाँ अपने बजट के अनुसार वो अधिक पैमाने में खरीद भी लेते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि भाई चलो अभी तो गिरावट है ना, तो गिरावट के इंतज़ार तो काफ़ी समय से ही कर रहे थे, तो गिरावट तो कभी हो ही नहीं रहा था। हाँ भाई, हम देखें तो 6 महीने पहले 7 महीने पहले तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा था। तो इन बातों का ध्यान रखकर उस हिसाब से इंतज़ार करते हैं कि भाई गिरावट का वेट करते हैं कि भाई गिरावट हो तो पैसा इन्वेस्ट किया जाए, और वो करते भी हैं दोस्तों। जब उन्होंने 330 और 40, क्योंकि 500 रुपये का शेयर अगर वो 320 और 310 में लेते हैं, तो वहाँ से जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड आता है, यानी जैसे मैंने लिखा है कि अप ट्रेंड जब आता है, पॉजिटिव ट्रेंड जब होता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई चलो उन्होंने, चलो कोई 500 का शेयर था 320 आ गया, उसका 100 शेयर उठा लिया। अब 100 शेयर ले लिया तो 32,000 का 32,000 का शेयर्स ले लिया। अब वही शेयर जब 400 रुपया होता है तो उन्हें तो 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हुआ ना। तो वो क्या करते हैं फिर वहाँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इसी ताक में रहते हैं कि भाई जब ऐसा समय आएगा वो वहाँ बेच देंगे। तो वो किसका फिर इंतज़ार करते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड में तो ले लिया, उसका इंतज़ार कर रहे थे वो, और मार्केट जब एकदम क्रैशिंग मोमेंट में आता है तो कहीं घबराहट की लहर पहुंच जाती है पूरे मार्केट में, और कहीं इन्वेस्टर डर के मारे शेयर बेच देते हैं कि भाई इतना लॉस। कहीं कहीं जो ट्रेडिंग हाउस में, मतलब जो ट्रेडिंग में रहते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, उनका भी बड़ा बड़ा लॉस दिखने लगता है, तो वो भी डर से लॉस करके निकल जाते हैं। तो इस तरह की बातें तो मार्केट में नॉर्मल जो ट्रेडर हैं उनकी तो दुनिया और बात अलग है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि भाई चलो नीचे में ख़रीद लिया, 320 के भाव में ले लिया, जब कभी भी 400 रुपये इसका भाव होगा, क्योंकि शेयर्स ऑल टाइम हाई मान लो 500 रुपया जा चुका है, वहाँ 500 से ये 320 हुआ है, तो वहाँ 320 में उन्होंने बखूबी खरीद लिया और वेट करते हैं कि भाई 400 पहले आए, और 400 जब आएगा तब शेयर्स बेचेंगे। तो ये तो हुआ दोस्तों एक नॉर्मल, जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी बात का इंतजार करते हैं और इसी तरह से वो पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आप क्या सीखने जा रहे हैं, आपका ध्यान मैं अब आकर्षित कर रहा हूँ। ऐसे में जैसे आपने 500 रुपये का शेयर 320 में लिया, एक 100 शेयर का एग्जाम्पल देकर आपको कहना चाहूँगा
कि जब कभी भी उसका 400 रुपये का भाव आता है तो वहाँ पूरा आप 100 शेयर मत बेचिए। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कह रहा हूँ खास करके दोस्तों। वहाँ पहले आप 25 शेयर बेचिए दोस्तों, क्योंकि अब जो ये अप ट्रेंड चलता है ना, वो जैसे आप बेचते हैं तो फिर आप उसको देखते हैं दूसरे दिन वो तो 410 हो गया, तीसरे दिन फिर उसके बाद देखते हैं 430 जाके 440 तक वो शेयर का भाव चला गया। तब आप अफसोस करते हैं कि काश में ये थोड़ा 1-2 दिन रुक गया होता तो ये थोड़ा और कमाई हो गई होती ना, 100 शेयर नहीं बेचा होता तो उसका बेस्ट वे यही है दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, एक नियम बना लीजिए 25%, 25%, 25%, 25%, यानी आप 25-25 शेयर बेचिए। क्योंकि आपने 320 में शेयर्स खरीदा, 400 का भाव आ गया, 25 शेयर निकाल दीजिए, आप प्रॉफिट में निकल गए। फिर अगला जब वो 425 जा रहा है या 30 जा रहा है या 430 से वो फिर वापस 415 की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर आप अगला 25 बेच दीजिए, क्योंकि आपने पिछला तो शेयर 400 में बेचा, उसके बाद में तो आप 15 रुपये ऊपर में ही बेच रहे हैं ना, प्रॉफिट में ही तो बेच रहे हैं। तो बस, लेकिन अगर मार्केट अचानक नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है तो हो सकता है वो 425-30 जाके फिर से वो 400 के नीचे आ जाए। तो वहाँ पर एक क्विक डिसीजन वाली बात, जो आप 100 शेयर एक साथ बेच रहे थे, वहाँ पे ये आप एक छोटा सा मॉडिफिकेशन या एक छोटा सा परिवर्तन ये है कि वो रेंज को देखते हुए तो तुरंत आप अगला 50 शेयर बेच दीजिए। अगर मार्केट का ट्रेंड नॉर्मल है, नेगेटिव ट्रेंड ना होके पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया है, जब आपने 400 में बेचा उस समय हो सकता है सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर हो, दूसरे दिन हो सकता है सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर हो, तो उस जरिए वो 415, 420, 425 ऐसा कर रहा है, 30 ऐसा, तो वहाँ अगला 25 बेचिए। और फिर अगर दूसरे तीसरे दिन मार्केट में देखिए क्लोजिंग, मेन चीज़ है आप उसके क्लोजिंग प्राइस को देखिए कि ट्रेंड कहाँ उस शेयर प्राइस का जा रहा है। ट्रेंड अगर क्लोजिंग उसका ओपनिंग से ज़्यादा, ओपनिंग जो प्राइस रहा उसका अगर क्लोजिंग प्राइस उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर आप एक दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 50% लगभग बेच चुके हैं शेयर्स को, तो अगला 50% के लिए एक आध दिन वेट कर सकते हैं। और मान लो कि मैं ये भी लेकर चलता हूँ एजम्पशन कि मान लो अगले दिन मार्केट क्रैश हो गया, तो भी दोस्तों आपका जो शेयर प्राइस होगा, क्योंकि वो शेयर प्राइस का क्लोजिंग प्राइस मान लो 430 और 35 का हुआ है, तो अगला दिन हो सकता है वो 415 आ जाए या बैडली गिर के, लेकिन फिर भी तो आप प्रॉफिट में ही है ना, वहाँ बेच दीजिए आप। अगर मार्केट अचानक क्रैश हो रहा है या नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव ट्रेंड है, चल रहा है, तो ठीक है ना, हम 25 अगले दिन बेच देंगे, हो सकता है आप 440 में बेचें। हाँ, और एक दिन वो जो लास्ट 25% बचा है 25 शेयर, उसको आप एक दिन और वेट कर लीजिए, हो सकता है वो 449 टच करके तुरंत बैक हो जाए। ये भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों। तो 449 को जैसे वो टच कर रहा है तुरंत वहाँ से आप पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि आपका अच्छा खासा, आपने 320 रुपये का शेयर 448-49 में बेच रहे हैं, तो ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न मिला ना आपको, क्योंकि आपने कौन सी पॉलिसी अपनाई, आफ्टर 400 आपने जो प्रॉफिट बुक किया धीरे धीरे वो 25% ऐसे करके बेचा है। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको, आपका जो फंड इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, अगर आप रेगुलर में भी कमाते हैं और तुरंत बेच के निकल जाते हैं, वो आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। ये तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ दोस्तों कि भाई चलो आप माइंडसेट ये करके रखते हैं कि मैं 3 महीने के लिए शेयर्स को रख दिया हूँ, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो इस 3 महीने के अंदर अगर 320 रुपये का शेयर 450 की तरफ जाता है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन ये है कि आपको 400 रुपये तक तो होल्ड करना ही है, क्योंकि आपने माइंड सेट ये रखा है कि भाई 400 जब तक आएगा नहीं मैं शेयर को बेचूंगा नहीं, क्योंकि वो आप उस शेयर को 500 रुपया देख चुके हैं। और ये वाक्य को हमेशा याद रखिए दोस्तों, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये मार्केट का एक और भी ये सिद्धांत है, नियम है स्टॉक मार्केट का, कि एक बार इतिहास जरूर
दोहराया जाता है मार्केट में। वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जो शेयर प्राइस एक बार जा चुका है 500, एक दिन वो जरूर आएगा दोबारा, वो 500 जरूर टच करेगा दोस्तों। हाँ, वो भले वो 6 महीने में करे या साल भर में करे, वो दूसरी बात है। हाँ, इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा विजेता इसी कारण से वो बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक दिन ये 500 जरूर आएगा, भले वो 6 महीने में आए या साल भर आए या उससे भी ज़्यादा जाए, क्योंकि उनको पैसे की तुरंत आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में ये भी बात होती है दोस्तों, क्योंकि उनको तुरंत या इमीडिएट पैसे की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कुछ अपने सेविंग का कुछ अंश उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट प्लान सही जाता है। तो ये चीज़ें लागू होती है दोस्तों। तो वेट करने का जो होता है ना, हम कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो इंतज़ार का फल मीठा इसलिए होता है कि आपने डाउन ट्रेंड में लिया और अप ट्रेंड में बेचा। अप ट्रेंड अब आ गया, वहाँ प्रॉफिट बुक करें तो कर सकें तो कर लीजिए, लेकिन अप ट्रेंड जब मार्केट लगातार होता है तो बड़ा पोजीशन लेना एडवाइजेबल नहीं होता है। आप थोड़ा पोजीशन लीजिए और तुरंत निकलने का सोचिए। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको 2% उसी दिन मिल रहा है, 3% मिल रहा है, तुरंत निकल जाइए, क्योंकि मार्केट वर्तमान में चलता है, भविष्य में तो कहाँ जाएगा ये मार्केट स्वयं नहीं जानता है। स्टॉक मार्केट की खूबी ये भी है दोस्तों। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और उसी तरह से चलना चाहिए। तो सिंपल सा बेसिक एक कह रहा हूँ दोस्तों, एक छोटा सा एक नॉर्मल सिद्धांत है। उस सिद्धांत को आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इंतज़ार करना या अपने आप में पेशेंस रख पाना, वो खूबी आप में आनी चाहिए। क्योंकि इस बात को तो आप भी भली भांति जानते हैं कि भाई नीचे में खरीदो ऊपर में बेचो, लेकिन ये कहना आसान है, रियल लाइफ में होना बहुत मुश्किल होता है। नीचे में हमने खरीद लिया, वो होता अक्सर ऐसा कि नीचे में तो लिया हमारे हिसाब से, लेकिन वो नीचे में और नीचे जा रहा है, तो वहाँ तो और डर और आपका बढ़ रहा है। इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ कि अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट करिए, कि नीचे में नीचे भी और गया तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने तो 3 महीने का माइंड सेट करके शेयर्स लिया है ना। 3 महीने में तो उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं वो एक दिन आएगा जो आपके शेयर प्राइस में जिसमें आप लिए हैं या उसके ऊपर या वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचेगा। 3 महीना नहीं तो 6 महीना ठीक है, क्योंकि हमने जो शेयर लिया है वो क्वालिटी स्टॉक है। अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो हमें डरने की क्या बात है। न डर होना चाहिए, न कोई इस तरह से नेगेटिव डिसीजन लेना चाहिए सेल करने का। हाँ, ये बात अपनी है दोस्तों, वो आपका निर्णय है कि भाई चलो हमें 2% रिटर्न मिल रहा है, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैंने बड़ा पैसा डाल दिया है आज ही, और आज ही मुझे 2% मिल रहा है, तो निकलिए, आज ही निकलिए। क्योंकि वो आपका नेचर इस तरह का बन चुका है कि भाई 2% मिलता है, मैं पूरा पैसा निकाल लेता हूँ। वो अच्छी बात है कि आज ही के दिन आपने एक 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 2% मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो कमाया ना आज के दिन। तो मार्केट में कमा पाने का गुण तभी होगा जब आप सेल करने के लिए ठानेंगे कि हाँ, इस भाव में आया, इस भाव के नज़दीक आया, मैं सेल करके प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। ये सोच और विचार आप में आना चाहिए, और इसी बातों का आप में संचार होना चाहिए, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे, कमा पाएंगे। न कि आप हाँ अप ट्रेंड में हाई प्राइस जोन में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, वो वहाँ पे समस्या बन जाती है। वहाँ आप कम पैसा लगाइए, लिमिटेड लगाइए, क्योंकि हाई प्राइस जोन में शेयर आ चुका है। तो हो सकता है आपने सुबह लिया, दोपहर तक 1% आपको मिल रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपने हाई प्राइस जोन में लिया है शेयर, इससे आपको उसी दिन निकल जाना वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हाई प्राइस जोन का प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कि शेयर एक हाई लेवल पे आपने खरीद लिया और बड़ा पैसा आपने इन्वेस्ट कर लिया, अगले दिन मार्केट गिर गया, क्रैश हो गया, तो आप तो 1 लाख 2 लाख, अगर आपने 5-10 लाख रुपया डाल दिया है तो आप तो लाखों में नुकसान देखेंगे दूसरे ही दिन, जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसका बेस्ट वे यही है दोस्तों, इसका बेस्ट वे यही है कि जब हाई प्राइस जोन में आए तो अपने बजट से काफ़ी नीचे आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करिए। भाई बजट 10,000 का है तो आप 3,000 ही इन्वेस्ट करिए। अब वो कुछ गिरेगा, मार्केट क्रैश होगा तो 3,000 का 2,500 होगा, 2,000 होगा, यही होगा ना। लेकिन कहीं आपने
आपका बजट 10 लाख का था और आपने 4 5 6 लाख 8 लाख इन्वेस्ट कर दिए और अगले दिन मार्केट बैडली गिर गया, तो आप तो काफ़ी तनाव में आ जाएंगे ना दोस्तों। इसलिए इंतज़ार भी करिए दोनों लेवल पर। अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इंतज़ार करिए नीचे आने का, और नीचे जब आए तो दोबारा आप इन्वेस्ट करिए। सबसे बेस्ट वे यही है दोस्तों। दोस्तों मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने आज अच्छी तरह से समझ लिया होगा, जिस वाक्य को मैंने लिया या आपके लिए कहना चाहता था। चलिए दोस्तों, कुछ चलते चलते आपको कुछ अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ और उस पर आपका विशेष ध्यान हो। दोस्तों मैंने कई महीनों से एक पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी किया है, खास करके उन लोगों के लिए जो जॉब में रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए, कि वो कैसे एक हैप्पी लाइफ जीना चाहिए। एक सीनियर सिटीज़न, स्पेशली दोस्तों ये सीनियर सिटीज़न के लिए ही मैंने ये कार्य किया है। ये मैंने एनालिसिस स्टडी या मैंने कुछ एडवाइजरी, मतलब अपनी एक एडवाइस नोट बनाया हूँ, और वो एडवाइस नोट के बारे में मैं ये प्लान किया हूँ कि मेरा सेबी शेयर एकेडमी के ऑफिस में ही जो कोई मुझसे पर्सनली मिलने आएगा, इसका कोई फीस या चार्ज नहीं होगा दोस्तों। स्पेशली ये सीनियर सिटीज़न और रिटायर्ड पीपल के लिए मैं करने जा रहा हूँ, और ये वन ऑफ माय ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है दोस्तों, कि सीनियर सिटीज़न के लिए दिल से मैं कुछ करना चाहता हूँ जीवन में, और उन्हीं के लिए ये चीज़। इसलिए मैंने दोस्तों ये कुछ अच्छे कार्य को करने के लिए मैं कोई फीस कोई चार्ज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये बात को आप ध्यान में ले लीजिए। हाँ, इसके लिए मैं जो प्लान किया हूँ दोस्तों, वो ऐसा होगा कि आफ्टर जून के फर्स्ट वीक के बाद, आफ्टर 7th of June 8th of June जो भी रहेगा, उसके बाद उसमें ये रहेगा कि आप मैसेज करें अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप, क्योंकि ये कार्य विषय मेरा दोस्तों ऑफिस सब मुंबई में है, तो जो मुंबई में रहते हैं सीनियर सिटीज़न, वो अपॉइंटमेंट के लिए एक व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो व्हेन शुड आई कम। उनको समय दिया जाएगा, दिन दिया जाएगा, उस हिसाब से वो आएंगे। हाँ, ये मीटिंग या ये इस एडवाइस नोट को जो मैं प्रिंट आउट दूंगा, उनके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली सीनियर सिटीज़न और रिटायर्ड लाइफ के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए। और इसका टॉपिक ही यही है कि हाउ टू लिव द हैप्पी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। ये मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। और ये जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ओनली फॉर सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 60 और 60+ है, उन्हीं के लिए है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान में ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और जो भी इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करना है दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको बेसिक अपॉइंटमेंट डे या टाइम आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता था, कहना चाहता था। और इससे संबंधित कोई बात पूछना है, समझना है, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, और दोस्तों क्या है, अभी इसी वीक के बाद मैं कुछ और भी टूरिंग के लिए, मतलब कुछ टूर के लिए मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हो रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं, अब मेरा अगला जो ऑडियो होगा वो 6 जून को आएगा दोस्तों। समझ लीजिए अब लगभग 1 महीने की छुट्टी हो रही है दोस्तों। हाँ, 1 महीने के बाद ही अब मेरा अगला ऑडियो जो आएगा वो डायरेक्टली 6 जून 2025 के दिन आएगा दोस्तों। ये भी ध्यान में ले लीजिए, नहीं तो आप ध्यान में लेंगे, इंतज़ार करेंगे कि आज फ्राइडे है और सर का कहाँ गया ऑडियो। तो इसके लिए ये भी बात को ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जस्ट मैं टूर पे हूँ और इस हिसाब से ऑडियो नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं।